बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चीन में अगैर मुसलमानों के साथ तरबीती कैंप में होने वाले ब्रेन वाशिंग के हवाले से खुफिया मालूमात लीक हो गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन के इंतहाई सिक्योरिटी वाली जेलों के नेटवर्क में हज़ारों मुसलमान अगैरों के ज़बरदस्ती ज़हनी ख्यालात तब्दील करने का इंकशाफ हुआ है। चीन की जेलों के नेटवर्क के बारे में लीक होने वाली सरकारी दस्तावेज़ात में मिलने वाली तफसीलात से पहली बार इस बात का इंकशाफ हुआ है कि किस तरह चीन मुनज़्ज़म निज़ाम के ज़रिए मुस्लिम अगैरों समेत दीगर कैदियों की सोच को ज़बरदस्ती तब्दील कर रहा है। चीन की हुकूमत ने मुसलसल ये दावा किया है कि वो दूर दराज के मगरबी सेनेकांग खित्ते में कायम इन मराकज़ में रज़ाकाराना तौर पर तालीम और तरबियत फराम करते हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेज़ात जो बरतानवी नशरियाती इदारे पीनरमा ने देखी हैं उनसे पता चलता है कि कैसे कैदियों को उनके जेलों में रखा जाता है और किस तरह सजाएं दी जाती हैं। ताहम बरतानिया में चीन के सफ़ीर ने दस्तावेज़ात को जेली खबर करार देते हुए मुस्तरद किया है। दोस्तों, ये सरकारी दस्तावेज़ात बैनुल अक़वामी कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट को लीक की गई थी, जो 17 मीडिया शराकतदारों के साथ काम करता है, जिसमें BBC, पनोरमा और बरतानिया का अखबार दी गॉर्जियस भी शामिल है। दोस्तों, तहकीकात में ऐसे नए शवाहिद भी मिले हैं जो बीजिंग के इस दावे को मुस्तरद करते हैं। गुज़श्ता 3 बरसों में सेनेकांग में बनाए जाने वाले हिरासती मराकज़ इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए रज़ाकाराना तौर पर तालीम फराम करने के मकासद के लिए हैं और ये ख्याल किया जाता है कि इन हिरासती मराकज़ में 10 लाख अफराद, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान अगैर बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बगैर किसी मुकदमे के हिरासत में रखा गया है। चीनी हुकूमत की तरफ से लीक होने वाली दस्तावेज़ात में, जिन्हें ICIJ ने दी चाइना केबल के नाम से मसूम किया है, इसमें 2017 में सेनेकांग की कम्युनिस्ट पार्टी के इस वक्त के नायब सेक्रेटरी और इस खित्ते के आला सिक्योरिटी एहलकार जियो हेलिवान की जानिब से इन हिरासती मराकज़ को चलाने वालों के नाम भेजे गए थे, जो 9 सफ़ात पर मुश्तमिल मुरासले में शामिल हैं। इन मुरासलों में दी गई हिदायत से यह वाज़ह होता है कि इन मराकज़ को सख्त नज़्म ज़ब्त के तहत सज़ाएं देने के लिए किसी को फरार करने का मौका फराहम न करने के साथ साथ इंतहाई सिक्योरिटी वाली जेलों की तरह चलाए जाने का कहा गया है। दोस्तों, दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि किस तरह इन मराकज़ में कैद हर फर्द की ज़िंदगी के हर पहलू की निगरानी की जाती है। तलबा के बिस्तर की एक मुकर्रर जगह है, कतार बनाने के मुकर्रर जगह, क्लास रूम की मुकर्रर नशिस्त और हुनर सीखने के कामों के दौरान भी मुकर्रर जगह पर ही होना चाहिए। इन मराकज़ में कैद अफराद जागने, हाजिरी लगाने, कपड़े धोने, बैतुल खुला जाने, घरेलू काम काज करने, खाने, मुताला करने, सोने, दरवाज़ा बंद करने और इस तरह के रवैये के असूलों और ज़ाब्ती तकाज़ों को सख्ती से इनकी ज़िंदगी पर नाफिज करना है। दीगर दस्तावेज़ात भी इन मराकज़ में कैद के गैर मामूलात पैमाने की तस्दीक करती हैं और एक दस्तावेज़ात में इंकशाफ किया गया कि 2017 में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान जनूबी सेनेकांग से 15,000 अफराद को इन कैंपों में भेजा गया था। ह्यूमन राइट्स वॉच के चीन के डायरेक्टर सूफी रैचसन ने कहा है कि लीक होने वाले मुरासले को इस्तिगासा के जरिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि ये एक काबिल अमल सबूत है जो इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की दस्तावेज है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में ये मुनासिब है कि हर एक शख्स जिसको किसी हिरासत में रखा गया है उसे कम से कम नफ्सियाती अजियत का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वो असल में नहीं जानते कि वो वहाँ कितने अरसे तक रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि चीन में कारोबार करने वाले मुतअद्दिद पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि चीन के मुस्लिम अक्सरियती सूबे सेनेकांग में इस्लाही मराकज़ दी एजुकेशन सेंटर में कैद उनकी बीवियों की रिहाई के लिए चीनी हुकूमत से सफारती सतह पर राब्ता किया जाए। दफ्तर खारजा और बीजिंग में पाकिस्तानी सफीर के नाम अपनी दरख्वास्त में उन पाकिस्तानी शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी चीनी शहरी बीवियों को वजह बताए बगैर सेनेकांग के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप दी एजुकेशन सेंटर्स में रखा गया है। इन दरखास्तों में कहा गया है कि ये चीनी मुसलमान खवातीन पिछले 2 बरसों के दौरान ज़बरदस्ती इन मराकज़ में बंद हैं और इनकी सफरी दस्तावेज़ात भी मनसूख कर दी गई हैं। दोस्तों, चीन में कितने पाकिस्तानियों की मुस्लिम बीवियों को उन मराकज़ में रखा गया है, इनकी दुरुस्त तादाद तो मालूम नहीं हो सकी, तहम इनमें मुतअद्दिद अफराद ने
ने बरतानवी नशरियाती इदारे से राब्ता करके इनके हालात के बारे में बताया है, जिनमें इनकी शरीके हयात को इन मराकज़ में रखा गया है जिन्हें चीनी हुकूमत सोच की तब्दीली के मराकज़ करार देती है। उन अफराद का कहना है कि उनकी बीवियों को बाज़ मराकज़ में 2 बरस से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और उन्हें मजहब से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। इन खवातीन को अपने शौहरों से बाज़ औक़ात टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त दी जाती है और इस बातचीत के दौरान इनके शौहरों के मुताबिक इन्हें मालूम हुआ है कि इन मराकज़ में उनकी बीवियों को ऐसी तालीम और तरबियत दी जा रही है जिसका मकसद उन्हें मजहब से दूर करना है। ऐसे ही एक शौहर ने BBC को बताया कि इन खवातीन को अपनी मजहबी रसूमात अदा करने और इस्लाम के मुताबिक लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है। इसके बरक्स उन्हें रक्स की तरबियत दी जाती है। इस्लाम में ममनू इशाक खाने पर मजबूर किया जा रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तराने सिखाए जा रहे हैं, जबकि चीन के मगरबी सूबे सेनकांग में हुकाम ने अपने बड़े पैमाने पर मुस्लिम अगयूर अफराद के लापता होने की खबरों पर बढ़ती हुई आलमी तफ्शीश के बाद इन अफराद के बनाए जाने वाले मराकज़ को गैर कानूनी शक्ल देने का ऐलान किया है। चीनी हुकाम के मुताबिक ये हुनर सिखाने के मराकज़ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहाँ सोच में तब्दीली के जरिए शिद्दत पसंदी से निपटा जाता है। दोस्तों, इन दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि किस तरह मराकज़ में कैद हर फर्द की जिंदगी के हर पहलू की निगरानी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक चीन के सफारत खाने और कौंसल खाने भी इस मुहिम में मुलव्विस हैं। बरतानिया में चीनी सफीर ने कहा कि इन इक़दामात से मकामी लोगों की हिफाजत भी हुई है और सिनिकाम में गुज़श्ता 3 वर्षों में एक भी दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। उनका कहना था कि अब इस खित्ते में नस्ली ग्रोहों के दरमियान माशरती इस्तेकाम और इत्तेहाद पाया जाता है। वहाँ के लोग तकमील और सलामती के ज़्यादा मजबूत और एहसास के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। हक़ाइक़ को यकसर नज़रअंदाज करते हुए मगरब में कुछ लोग सेनिकांग पर चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का बहाना पैदा करने और सेनिकांग में चीन की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को रोकने और चीन के मुस्तहकम तरक्की को नाकाम बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिस पर अमेरिका का कहना है कि वो चीन के सूबे सेनिकांग में मुसलमानों से मुबैना बदसलूकी में मुलव्विस चीनी हुकाम पर वीज़े की पाबंदी आयद करेगा। वीज़े की पाबंदी का इतलाक चीनी हुकूमत और कम्युनिस्ट पार्टी के अहदेदारों के अलावा उनके अहले खाना पर भी होगी, जबकि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि चीनी हुकूमत इंतहाई जबराना मुहिम चला रही है। उनका कहना था कि चीनी हुकूमत पर अगयूर, काज़िक और करगिस मुसलमानों पर दीगर मुस्लिम अक़लियतों से सिलसिलावार बदसलूकी के इल्ज़ामात लगाए। बयानात के मुताबिक इन बदसलूकियों में हिरासती मराकज़ में बड़े पैमाने पर शहरियों की कैद, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से निगरानी, मजहबी शनाख्त और सकाफत के इजहार पर पाबंदी और बैरून मुल्क से वापस आने वाले अफराद पर दबाव शामिल है। चीन ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका ने हकूक़ इंसानी के नाम पर नाम निहाद मसाइल का जिक्र किया है जिनका वजूद ही नहीं है। चीन का कहना है कि अमेरिका के ये इल्ज़ामात उनकी जानिब से चीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से चीनी हुकाम को वीज़े ना देने का ऐलान बदसलूकी में मुलव्विस 28 चीनी इदारों को ब्लैक लिस्ट किए जाने के बाद सामने आया है। दोस्तों, ये वही मगरबी ममालिक हैं जो गुज़श्ता 119 दिनों से मकबूजा कश्मीर में होने वाली तारीख की बदतरीन खिलाफ वर्जी पर खामोश हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें चीख चीख कर अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को बता चुकी हैं कि कश्मीर के अंदर कितना बड़ा स्लाटर हो रहा है, किस तरह मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की मज़मूम कोशिश की जा रही है और किस तरह से भारत जुल्म और सितम के पहाड़ ढा रहा है। लेकिन इस पर तो ना ही अक़वाम मुत्तहिदा और ना ही सलामती कौंसिल को होश आ रहा है, क्योंकि इनके भारत के साथ मफादात वाबस्ता हैं, चीन के साथ दुश्मनी है। इसीलिए वो चीन के मुसलमान अगयूरों के लिए बड़ी तकलीफ और दर्द महसूस करते हैं। लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी जुल्म और सितम पर कोई भी एक एक्शन नहीं लिया जा रहा। दोस्तों, इससे मगरबी ममालिक के सरबराहों की इस दोगली पॉलिसी का पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी का मसला उठाते हैं जहां उनके मफादात होते हैं। दोस्तों, दुआ गो हूँ कि पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ भी तकलीफ में हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।